सो हाय एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक है लेट्स एनर्जी। ठीक है, तो लेट्स एनर्जी टर्म कहाँ यूज होती है? जब हम लोग इससे पहले हम लोग ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, उसमें हम लोग ने देखा था जैसे हमारा एक आयनिक क्रिस्टल बनता है, आयनिक सॉलिड बनता है, तो उसमें एक टर्म इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं हम लोग लेट्स एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज लेट्स एनर्जी। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे लेट्स एनर्जी का, तो हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या है ये लेट्स एनर्जी? क्या है? एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। क्या है ये? इसका मतलब एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कभी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन, जब 1 मोल ऑफ कैटायन इन गैसियस स्टेट, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्या है? गैसियस स्टेट यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन इन गैसियस स्टेट रिएक्ट्स विथ कंबाइन्स विथ, ठीक है, किसके साथ कंबाइन करेगा? 1 मोल ऑफ कैटायन, 1 मोल ऑफ एनायन, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कैटायन इन गैसियस स्टेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा विथ 1 मोल ऑफ एनायन। ये भी किसमें होना चाहिए? इन गैसियस स्टेट। ये भी हमारा गैस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, टू गिव एन आयनिक सॉलिड, टू गिव 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, टू गिव 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड हम लोग बोल सकते हैं लेट्स, 1 मोल ऑफ लेट्स जब देगा ये। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेट्स एनर्जी। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग लेते हैं जैसे किसमें कमी गई है, हमारा आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं? हमारे आयन्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयन है ए, कैटायन है एक, ये किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में है। जहां पे लिखा है एक कैटायन क्या होना चाहिए? गैस फॉर्म में होना चाहिए। और मेरे पास एक एनायन है, वो भी किस फॉर्म में है? वो भी हमारा गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, जब ये दो कंबाइन होते हैं, इसका 1 मोल किसका? 1 मोल ऑफ कैटायन का और 1 मोल हमारा जब एनायन का आपस में कंबाइन होता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है? ये हमारा बनाता है यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेट्स। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेट्स बनाएगा, NaCl बनाएगा वो। ठीक है, ये किस में होगा? सॉलिड में होगा। 1 मोल ऑफ NaCl बनाएगा। यहां से जितना एनर्जी रिलीज हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो यहां से एनर्जी रिलीज हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग लेट्स एनर्जी। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं यू से। तो जितना भी हम लोग एनर्जी रिलीज होगा, कब रिलीज होगा? जब हमारा 1 मोल ऑफ कैटायन इन गैसियस स्टेट और किसके साथ रिएक्ट करेगा? कंबाइन होगा 1 मोल ऑफ एनायन के साथ, वो भी गैस स्टेट में होगा। जब वो हमारा एक क्रिस्टल लेट्स देगा, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेट्स देगा, 1 मोल ऑफ एक आयनिक सॉलिड देगा, वहां से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लेट्स एनर्जी। सिंपली ये है कि जब हमारा एक आयनिक सॉलिड बनता है, फॉर एग्जाम्पल NaCl एक आयनिक सॉलिड है, कैल्शियम फ्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है, जब ये आयनिक सॉलिड्स बनते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा NaCl नहीं लिखूंगा, यहाँ पे A+B, जब एक हमारा पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड बनता है, ए और बी का कॉम्बिनेशन है, AB2 हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है वो, तो हमारा जितना हमारा एनर्जी, जो हमारा अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो उसकी वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होती है, तो उसकी वजह से उनका एनर्जी लोअर हो जाता है। वो लोअरिंग ऑफ एनर्जी किसके फॉर्म में निकलता है? यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ लेट्स एनर्जी। तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि जब हमारा बॉन्डिंग होता है तो वो क्या होता है? लोअरिंग ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगा, तो यहाँ पे क्या बन गया? आयनिक बॉन्ड बन गया। तो एक 1 मोल ऑफ आयनिक प्रोडक्ट बन गया, हमारा 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बन गया, हम लोग 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेट्स बन गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इतना जितना हमारा एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेट्स एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन की सेंस में। अगर हम इसका उल्टा करेंगे, उल्टा कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कितना हमें, यहाँ तो क्या था? यहाँ पे -U था, अगर इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +U हो जाएगा। ये U मीन्स इसका मतलब कितना हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ से क्या हो रहा था? एनर्जी रिलीज हो रहा था। अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो कितना हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड है कि 1 मोल ऑफ किसका? क्रिस्टलाइन लैटिस का और 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड का हम लोग ब्रेक करेंगे इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस स्टेट। ये क्या है? कॉन्स्टेंट आयंस इन गैसियस स्टेट है। तो वहां से जो एनर्जी हम लोग को चाहिए कि 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेट्स को हम लोग तोड़ेंगे टुवर्ड्स कॉन्स्टेंट आयंस इन गैस स्टेट, वहां से जो एनर्जी हम लोग को लगेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? उसको भी हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लेट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया रिवर्स फॉर्म में, ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर फॉरवर्ड, अगर टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट हो गया तब हमारा -U होगा यहाँ पे, और अगर ये उल्टा होगा, अगर ब्रेक डाउन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड हो गया तब हम लोग क्या लेंगे? +U लेंगे। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर में ले सकते हैं, -U करके 1 मोल ऑफ हमारा आयनिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसका अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग, सिंपल एग्जांपल है,
NaCl, अगर मेरे पास एक Na प्लस है, कैटायन होता है ये, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना। और इसी तरह मैं क्या लूंगा यहाँ पे, एक एनाइन लूंगा Cl माइनस, ये भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। तो 1 मोल ऑफ NaCl मैंने ले लिया, 1 मोल ऑफ क्लोरीन ले लिया मैंने, ठीक है, क्लोरीन गैस ले लिया, यहाँ पे सोडियम ले लिया गैसेस फॉर्म में। तो ये जब कंबाइन करते हैं बिकॉज ऑफ आयनिक इंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बनाता है, ये NaCl बनाता है। NaCl बनाता है, किस में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और यहाँ से रिलीज होगा, क्या एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोल, लेट्स एनर्जी। तो NaCl के लिए लेट्स एनर्जी का वैल्यू होता है 113, ठीक है, इसका होता है 118 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है, इसका इतना मींस एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, हम लोग इसको बोलेंगे लेट्स एनर्जी, ठीक है, यू या डेल्टा, इसको यू भी बोल सकते हैं या इसको एच लेट्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। लेकिन इसमें और एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन और लेट्स एनर्जी में क्या डिफरेंस है, अगर मैं यही सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, Na प्लस किस, Na गैसियस फॉर्म में, सॉरी Na हमारा अगर सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, प्लस क्लोरीन लूंगा मैं यहाँ पे गैसियस फॉर्म में, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे NaCl बनेगा, ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ये सॉलिड में क्यों होगा, क्योंकि आयनिक इंट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है तो इनको कंडेंस कर देता है, दो गैसेस आयन को कंडेंस कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हमारा आयंस जो डिफरेंट आयंस होंगे, चाहे Na हो, चाहे कोई भी आयन हो, कैटायन हो, एनायन हो, जब वो कंबाइन करते हैं, अगर वो किसी भी स्टेट में कंबाइन करते हैं जहां पे वो उतना, जब वो उतना एनर्जी रिलीज हो जाता है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो गया उसका हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन लेट्स एनर्जी क्या है, स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है कि गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, कौन, जो डिफरेंट आयंस वो होने चाहिए क्या, गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन में ये जरूरी नहीं है कि ये गैस फॉर्म हो, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तब जब ये कंबाइन करेंगे तब वहां से जो एनर्जी निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस है हीट ऑफ फॉर्मेशन विद किसका, लेट्स एनर्जी का, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या यूज होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों का यूज होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूंगा यहाँ पे NaCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या निकलता है, वो आता है 118 किलो कैलोरीज पर मोल, लेकिन माइनस वैल्यू आता है इसका, ठीक है। और अगर इसी तरह में NaCl2, आपको पता है NaCl2 नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे HF इसका जो आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन वो आता है 500 अप्रोक्सीमेटली 500 किलो कैलोरीज पर मोल, वो भी लेकिन पॉजिटिव वैल्यू में। इसका मतलब अगर हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो गया तब हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, फेवरेबल होता है। और अगर हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, अगर हमारा पॉजिटिव हो गया तब हमारा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल वो उतना क्या होता है, वो फेवरेबल नहीं होता है फिर वो वाला। इसका मतलब ये वाला फेवरेबल NaCl2 हमारा फेवरेबल नहीं है, NaCl हमारा फेवरेबल है, NaCl2 फेवरेबल नहीं। इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन भी सेम, हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। अब फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे इसकी तरफ से, हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा लेट्स एनर्जी का देखना है, ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स लेट्स एनर्जी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एनर्जी क्या होता है कि कितने हमारे आयन हमारे आपस में 1 मोल ऑफ आयन कैटायन और 1 मोल ऑफ एनायन जब आप उसे कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद क्या करते हैं, एक्चुअली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो लेट्स एनर्जी हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया होगा एट लेट्स एनर्जी किसको बोलते हैं, ठीक है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या है लेट्स एनर्जी के पे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है। क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लेट्स एनर्जी के पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल एक लॉ, एक इक्वेशन उसको बोलते हैं हम लोग बॉर्न-लैंड इक्वेशन, ठीक है। अगर हम लोग बॉर्न-लैंड इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे, बॉर्न-लैंड इक्वेशन क्या होता है, वो लेट्स एनर्जी को कोरिलेट करता है विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। वो होता है हमारा एवोगाड्रोस नंबर, ए हमारा मेडलिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर, ठीक है, चार्ज का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई n-1, यहां पे ये डिवाइड है R0, ये हमारा, और सॉरी यहां पे चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है, डिवाइड बाय स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई n-1।
एन भी यहाँ पे कांस्टेंट है, एन का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे मेरे पास सोडियम के लिए एन का वैल्यू 6 होता है, पोटेशियम के लिए एन का वैल्यू 9 होता है। तो अलग अलग आयंस के लिए वो हम लोग को यहाँ पे ये फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें फोकस करनी है। यहाँ पे हमारा यू जो है, जो हमारा लेट्स एनर्जी है, ठीक है ना, लेट्स एनर्जी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, किसके प्रोपोर्शनल टू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है ना, डिवाइड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आर नॉट हमारा क्या है, दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस, दो आयंस के बीच में क्या डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर है कौन कौन सा मैग्नीट्यूड ऑफ लेट्स एनर्जी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज, एनायन का चार्ज, एंड प्रोडक्ट ऑफ कैटायन और एनायन का चार्ज, इनके प्रोडक्ट, ठीक है। कैटायन का चार्ज का प्रोडक्ट और एनायन के प्रोडक्ट चार्ज का प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे। ये हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारा लेट्स एनर्जी कितना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो यहां पे हम लोग देखेंगे यू, जैसे हम लोग ने देखा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड प्लस जेड माइनस। तो जितना हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज या हमारा इंडिविजुअल आयन का चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, या जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा हमारा, उतना हमारा लेट्स एनर्जी ज्यादा होगा। जितना लेट्स एनर्जी ज्यादा होगा उतना हमारा बॉन्ड स्टेबल होगा, जितना बॉन्ड स्टेबल होगा उतना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उतना आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां तक पहले इन दो को कंपेयर करेंगे। यहां पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे +1 है, +1 है, यहाँ पे -1 है। यहाँ पे +2 मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है, +2, यहाँ पे -1 है, एक फ्लोरीन का -1, दो का -2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इन दो में हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे किसका लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, और इंडिविजुअल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन पे भी डिपेंड करता है, और चार्ज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है, +1 है, यहाँ पे +2 है, फ्लोरीन दोनों सेम है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन सोडियम का चार्ज +2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का चार्ज, सोडियम का चार्ज +1 है, मैग्नीशियम का चार्ज +2 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसका क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, मैग्नीशियम का ज्यादा है। जब मैग्नीशियम का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा, इसका मतलब वो स्ट्रांगली पुल करेगा नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ। जब स्ट्रांगली पुल करेगा नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसका मतलब वहां से ज्यादा बहुत एनर्जी रिलीज हो जाएगा। जब बहुत एनर्जी रिलीज होगा, इसका मतलब वहां पे क्या बोलेंगे, उसका लेट्स एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम लोग इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड का लेट्स एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम फ्लोराइड। हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम फ्लोराइड इज मोर आयनिक देन सोडियम फ्लोराइड। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड हमारा मोर आयनिक देन सोडियम फ्लोराइड है, ठीक। इन दो को कंपेयर किया हम लोग। अब इसको इनके साथ कंपेयर करेंगे, यहां तक तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम इससे ज्यादा होगा। अब इन दो में देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 है। अब यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम +2 है, लेकिन फ्लोरीन पे क्या है, ओनली 1 माइनस चार्ज है, ठीक है। अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लेंगे 2 × 1, तो क्या हो गया, वो हो गया हमारा 2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या आ गया 2, यहाँ पे प्रोडक्ट का चार्ज क्या आ गया 2 × 2 आ गया 4। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा आ गया। तो अगर हम लोग देखेंगे, जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हमारा ज्यादा होगा उतना हमारा लेट्स एनर्जी ज्यादा होगा, जितना लेट्स एनर्जी होगा उतना बॉन्ड हमारा स्टेबल होगा, तो उतना आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उतना आयनिक बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा। इसका मतलब तो मैग्नीशियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के कंपेरिजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा ज्यादा आयनिक होगा, उसका लेट्स एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। और लेट्स एनर्जी ज्यादा होगा और आयनिक स्ट्रेंथ भी उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो आयनिक बॉन्ड का उसका स्ट्रेंथ वो इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लैटिस एनर्जी का भी इंक्रीज हो जाएगा अलोंग द सोडियम NF का कम होगा, उससे ज्यादा मैग्नीशियम फ्लोराइड का, उससे ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। ये तो हो गया चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट। अब और एक यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे हम लोग ने चार्ज वाला देखा। दूसरा फैक्टर है कि R नॉट, R नॉट हम लोग बोल सकते हैं साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, साइज ऑफ तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम लोग का क्या है, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मींस दोनों एटम, फॉर एग्जांपल एक एटम मेरा यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे, इनके डिस्टेंस कितना है, ये हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। दो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया। अब जितना हमारा आयनिक साइज ज्यादा होगा उतना हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आयन है,
ये आयन है, इसका साइज इतना है तो उनका एनर्जी बॉन्ड लेंथ इतना होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इससे थोड़ा छोटा लूंगा तो उनका क्या होगा, उनका एनर्जी, उनका डिस्टेंस और ज्यादा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बड़े आयन लूंगा तो उनका क्या होगा, उनका डिस्टेंस और ज्यादा होगा। जितना हमारा आयनिक साइज बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा, उतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उतना हमारा लेट्स एनर्जी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे साइज अब कैटायन, अगर हमारा कैटायन का साइज लार्ज है और एनायन का भी साइज लार्ज है तो इन दोनों से क्या होगा, यहाँ पे लेट्स एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर हमारा कैटायन बड़ा है, एनायन बड़ा है, तब हमारा क्या होगा, जो आयनिक बॉन्ड होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। और अगर हमारा कैटायन अगर हमारा स्मॉल है और एनायन भी हमारा स्मॉल है, तब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, हमारा लेट्स एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। अगर इसका मतलब अगर हमारा स्मॉल कैटायन है, स्मॉल एनायन है, तब वहां से एनर्जी, लेट्स एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, हमारा आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और अगर हमारा कैटायन बड़ा है, एनायन बड़ा है, तब हम लोग देखेंगे कि उसका लेट्स एनर्जी बहुत कम रिलीज होगा, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कैटायन और एनायन के साइज का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैटायन का साइज लूंगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम। तो इसका अगर साइज इतना है, सोडियम का थोड़ा इससे बड़ा होगा, पोटेशियम का इससे बड़ा होगा और रिबीडियम का इससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो साइज बढ़ने से क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेट्स एनर्जी उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं लिथियम का क्लोरीन के साथ लूंगा, सोडियम का भी क्लोरीन के साथ लूंगा, पोटेशियम का भी क्लोरीन के साथ लूंगा, रिबीडियम का भी क्लोरीन के साथ लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिथियम क्लोराइड का क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, इसकी लेट्स एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि कैटायन तो एनायन को सबका सेम डिस्टेंस है, एनायन का तो साइज सबका सेम है, लेकिन कैटायन का हमारा क्या है, विथ साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज हो गया अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। इसका मतलब लिथियम क्लोराइड हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा आयनिक होगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड, इसी तरह सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इसी तरह रुबिडियम क्लोराइड। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनिक हमारा कौन है, लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक में, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और इसका लेट्स एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कैटायन बहुत स्मॉल है। जितना कैटायन हमारा स्मॉल होगा, जितना कैटायन स्मॉल होगा उतना उसका क्या होगा, लेट्स एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो हो गया कैटायन अगर हम लोग चेंज करें, अगर हम लोग इसी तरह एनायन का भी चेंज करें, फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट एनायन लूंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे सोडियम लूंगा, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायन का तो साइज सेम है, कैटायन का साइज सेम है, कैटायन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फ्लोरीन, अगर इसमें फ्लोरीन का साइज इतना है, क्लोरीन का साइज इतना है, ब्रोमीन का साइज इतना है और आयोडीन का साइज इतना है, तो जिस क्या होगा, साइज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं सोडियम का इतना रखूंगा, ये सोडियम का रखूंगा, ये सोडियम का रखूंगा, ये सोडियम का रखूंगा, तो इसकी ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जितना हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना लेट्स एनर्जी डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा लेट्स एनर्जी इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा, सबसे कम उससे कम, सबसे लीस्ट हमारा सोडियम आयोडाइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे एनायनिक का साइज बहुत ज्यादा है। जब आयनिक का साइज बड़ा है, तो जब साइज बड़ा होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा वहां पे, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे लेट्स एनर्जी उसका कम होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनिक ये है, सबसे लीस्ट आयनिक ये हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग लेंगे ऑक्साइड्स का, अल्काइल मेटल्स ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रांशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्साइड ओ तो सबका सेम है, लेकिन बेरिलियम क्या है, छोटा है, मैग्नीशियम इससे थोड़ा बड़ा है, कैल्शियम इससे थोड़ा बड़ा है, स्ट्रांशियम इससे बड़ा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हमारा कैटायन का साइज बढ़ा रहेगा, उससे क्या होगा, हमारा जितना जितना साइज कैटायन का बढ़ेगा तो आर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जब आर इंक्रीज होगा, यू क्या होगा, यू हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो डाउन ऐसे ग्रुप करके डाउन द ग्रुप हमारा क्या होगा, यू यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। यू डिक्रीज होने का मतलब होगा लेट्स एनर्जी डिक्रीज होगा। जब लेट्स एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आयनिक बॉन्ड जो होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी वहां से कम निकलेगा। जब एनर्जी कम निकलेगा, इसका मतलब उतना स्टेबलाइज नहीं हुआ हमारा बॉन्ड, जो हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ दिखाया था कि ऐसे करके जो हमारा बॉन्ड जितना एनर्जी डिक्रीज होगा उतना हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये हम लोग इससे ऑन द बेस ऑफ दिस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैसे हम लोग फैक्टर जो डिफरेंट अफेक्ट करते हैं किसमें, लेट्स एनर्जी को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बोर्न हाइड्रोसाइकिल। ठीक है, थैंक यू।